हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे उत्तराखंड इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपको जो है एक्सप्लेन किए क्वेश्चन मिलेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो फैक्ट हैं इनसे भी आपको जो है अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक ही फैक्ट से आपको जो है यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दूसरा एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आप चाहे यूकेएसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आप यूकेपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखना और बताना कि आपका जो है आपको जो है वीडियो कैसे लगी और कितने क्वेश्चन आपको जो है पहले से आते थे, आपके जो है कितने क्वेश्चन आपके बने। इससे पहले मैंने इसके जो है 23 पार्ट जो है अपलोड कर रखे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आज हम करेंगे 136 से और 136 से 60-90 तक के क्वेश्चन हम यहाँ पे आज करेंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा आज यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी बहुत दिनों तक रुके थे? मसूरी में, नैनीताल में, हरिद्वार में या कौशानी में? तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, कौशानी में। तो यहाँ पे देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित कौशानी में बहुत दिनों तक रहे थे। यही रहकर गांधी जी ने गीता का भाष्य अनासक्ति पूरा किया था। यह स्थान आज अनासक्ति आश्रम के रूप में विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, कूर्मांचल केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बन रहा है बद्रीदत्त पांडे। कूर्मांचल केसरी के नाम से बद्रीदत्त पांडे जाने जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 15 फरवरी 1882 को कनखल हरिद्वार में हुआ था। विभिन्न नौकरियों करने के बाद ये सन 1913 में अल्मोड़ा से प्रकाशित अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने और 1918 में इन्होंने शक्ति संपादिक साप्ताहिक का प्रकाशन अल्मोड़ा से प्रारंभ किया। ब्रिटिश राज्य के खिलाफ जो है जनमानस को तैयार करने के लिए श्री पांडे ने कुली बेगार तथा स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1916 में गठित कुमाऊं परिषद के ये संस्थापक सदस्य बने। उनके द्वारा लिखित कुमाऊं का इतिहास की लोकप्रियता आज भी है और अपने अद्वितीय योगदान के लिए जनमानस में आप कुमाऊं केसरी के नाम से विख्यात हैं और 13 फरवरी 1965 को इनका निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो बी राइट आंसर हो जाएगा अनसुया प्रसाद बहुगुणा। तो अनसुया प्रसाद बहुगुणा गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने उत्तराखंड की ओर से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया। इन्होंने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बैरिस्टर मुकुंदलाल की ओर से भाग लिया और इन्हें 1921 में बाढ़वाल नवयुवक सम्मेलन श्रीनगर में अध्यक्ष बनाया गया। यानी यहाँ पे क्या है, गढ़वाल नवयुवक हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमाऊं प्रांत में सर्वप्रथम सदस्य कौन था? तो यहाँ पे बी राइट आंसर बनेगा गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को ग्राम खुंट जनपद अल्मोड़ा में हुआ था। इन्होंने उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा तथा और जमींदारी उन्मूलन के विरुद्ध अग्रणी लड़ाई लड़ी। 1909 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त करके काशीपुर में वकालत शुरू की और 1922 में वे संयुक्त संयुक्त प्रांत विधान परिषद के सदस्य बने और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। 1955 में वे गृह मंत्री बने और 1957 में वे भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। निम्न में से किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो राइट आंसर हमारा भैरवदत्त जोशी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 26 जनवरी 1930 को टिहरी रियासत को छोड़कर उत्तराखंड में स्थान स्थान पर तिरंगा झंडा फहराया गया। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का प्रभाव जो है यहाँ भी पड़ा और कई स्थानों पर नमक बनाया गया। साबरमती से दांडी तक महात्मा गांधी के साथ 78 सत्याग्रहों में 3 उत्तराखंड के भी थे, ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखवीर खड़क बहादुर। अगला क्वेश्चन क्या है, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीन संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा कालू मेहरा। कालू मेहरा 1831 से 1906 ग्राम बिशुन लोहाघाट के निवासी थे। ये उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति में लोहाघाट में अंग्रेजों के खिलाफ कुमाऊं कमिश्नरी हेनरी रैमजे के समय में जबरदस्त संघर्ष किया था। 142 करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन
1886 में उत्तराखंड से कौन उपस्थित हुए थे? तो सी राइट आंसर हो जाएगा ज्वालादत्त जोशी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के प्रयासों के फलस्वरूप हुई थी। इसके कलकत्ता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से ज्वालादत्त जोशी उपस्थित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो ये राइट आंसर बनेगा 1929 में। तो महात्मा गांधी ने उत्तरांचल में 14 जून 1929 ईस्वी से 2 जुलाई 1929 तक कुमाऊं तथा 16 से 24 अक्टूबर 1929 तक गढ़वाल की यात्रा की और 1915 से लेकर 1946 तक महात्मा गांधी का 5 बार पहाड़ यानी मौजूदा उत्तराखंड में आगमन हुआ और 1915 में कुंभ मेले में पहली बार आए। अगला क्वेश्चन करेंगे, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ था? तो ये राइट आंसर बनता है 1 अगस्त 1949 को। तो टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय 1 अगस्त 1949 को हुआ। उल्लेखनीय है कि आज़ादी के बाद लोगों के मन में राजाओं के शासन से मुक्त होने की इच्छा बल्कि बलवती होने लगी और महाराजा के लिए जो है अब राजा राज करना मुश्किल होने लगा था। और फिर अंत में जो है 60वें राजा मानवेंद्र शाह ने भारत के साथ एक होना कबूल कर लिया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो ए राइट आंसर हो जाएगा सिरदी सुमन ने। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना सिरदी सुमन ने की थी, जिसमें वह संयोजक मंत्री बनी। अंततः 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य का भारत संघ में विलय हो गया। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होता है 1804 ईस्वी में। खुड़बुड़ा का युद्ध 1804 में हुआ था और यह युद्ध महाराजा प्रद्युमन शाह एवं गोरखों के बीच हुआ था। इस युद्ध में प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो गई और अगले 12 साल तक सत्ता गोरखों के हाथों में चली गई। और आप सभी को पता है गोरखा जो है उत्तराखंड से कब गए थे? 1815-16 में, जब संगोली की संधि की गई थी। 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर बद्रीदत्त पांडे। तो बद्रीदत्त पांडे का जो जन्म हुआ था 1882 में कनखल हरिद्वार में, हमने अभी ऊपर भी देखा था। इनका जो परिवार मूल रूप से अल्मोड़ा का रहने वाला था। इन्होंने 1903 से 1910 तक देहरादून में लीडर नामक अखबार की स्थापना की थी और 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग भी की थी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है कितनी बार पूछे गए हैं, इसलिए जो है ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। दूसरा आप ये भी देख रहे होंगे कि हर एक एक्सप्लेन में जो है हर दूसरा यहाँ पे फैक्ट दिए गए हैं, तो आपके यहाँ पे काफ़ी फैक्ट यहाँ से बन रहे हैं। यहाँ पे हमें बताना है कौन इनमें से सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। सोमचंद, राजबुंगा, कनकपाल, देवलगढ़, अजयपाल, टिहरी, मानसा, चांदपुरगढ़। तो इनमें हमें बताना है। अब जैसा आपने यहाँ पे मानसा देखा होगा तो चांदपुरगढ़ बताया गया। आप सभी जानते हैं चांदपुरगढ़ क्या है, चमोली में है। तो राजबुंगा चंदवंश राज की राजधानी थी, यह राज्य हल्द्वानी के निकट है। चंदवंश का संस्थापक सोमचंद था। अगला, अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम है। तो यहाँ पे अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम किसका है? शिवदत्त का, शिवपालित का और हरिदत्त का। अल्मोड़ा सिक्कों में शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त, गौमित्र, विजय भूति आदि का नाम उल्लेखित है। पुणिनों ने भगवान शिव के नाम पर छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के भी जारी किए थे। अल्मोड़ा चांदी व तांबे के मिश्रित धातु के बने हैं और इनमें फरोस्टे और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 165। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1790 में। 1790 में कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हुआ था और 1816 तक रहा, यानी 1815-16 तक रहा। उसके बाद 1791 में जो गोरखा थे वो गढ़वाल में भी आ गए थे, लेकिन क्या हुआ फिर 1792 में जो है संधि हुई और फिर वो वापस चले गए। उसके बाद 1803 में 1791 में आए थे, फिर वापस चले गए 92 में। लेकिन क्या होता है 1803 में क्या होती है, श्रीनगर में जो है बाढ़ आती है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो गोरखा थे वो कुमाऊं से फिर कहाँ जाते हैं, 1804 में गढ़वाल में पहुंच जाते हैं और 1815 तक यानी टोटल 10 वर्षों तक जो है फिर गढ़वाल पर क्या करते हैं, शासन करते हैं। और जो है और टोटल जो शासन करते हैं वो 25 वर्षों तक करते हैं गढ़वाल और कुमाऊं पर। तो यहाँ पे गोरखाओं ने जो है 1790 में चंद राजवंश के राजाओं को परास्त करके अल्मोड़ा को वहाँ पर अधिकार कर लिया था और अंग्रेजों ने जो है 27 अप्रैल 1815 को गोरखाओं को हराकर वहाँ पर यहाँ पे अधिकार कर लिया था।
टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था, तो ये था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे टिहरी गढ़वाल में अंग्रेज सरकार ने जो है वहाँ रहने वाले लोगों पर के वनों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। और उसी परिप्रेक्ष्य में जो है गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान 26 जनवरी 1930 को गढ़वाल में भी वन आंदोलन चला, और इसे ही स्थानीय भाषा में ढांढक आंदोलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊं का पौराणिक नाम क्या था? तो ये था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी मानसखंड है। कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है। मानसखंड के अंतर्गत नंदा पर्वत से कालगिरी तक फैला क्षेत्र समृद्ध माना गया। मानसखंड के लिए कुर्मांचल नाम भी मिलता है। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो यह था जनता को टिहरी के राज्य के कुशासन से मुक्त कराना। तो प्रजातंत्र की स्थापना के लिए उठी मांग को लेकर टिहरी रियासत में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में जन आंदोलन होने लगे, और 1939 में सिद्धे सुमन, दौलतराम, नागेंद्र सखलानी एवं वीरचंद सिंह गढ़वाली के प्रयासों से प्रजामंडल की स्थापना हुई, जिसमें जो है जनजागृति में वृद्धि और आंदोलन में विस्तार हुआ। सिद्धे सुमन इस आंदोलन का नेतृत्व करने लगे, और आंदोलन की परिस्थितियों को भांपकर राजा मानवेंद्र शाह ने 1949 में विलीनीकरण पर पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, और अगस्त 1949 को टिहरी संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का एक जिला बन गया। गढ़राज्य वंश के इतिहास की रचना किसने की है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मोलाराम। तो गढ़राज्य वंश का इतिहास की रचना हरदास के पुत्र मोलाराम ने की थी, जिन्होंने चित्र के साथ साथ कविताएं भी लिखी। मोलाराम संतों और सिंहों से बहुत प्रभावित थे। 1969 से मोलाराम के चित्रों में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने जो है विश्व के सामने रखा था। अगला क्वेश्चन है 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन तो किसने किया? चंद शासकों ने, गोरखा शासकों ने, और ब्रिटिश शासकों ने, या इनमें से कोई नहीं? तो बी राइट आंसर है। 36 कलम 32 रकम नामक व्यवस्था जो है उन्मूलन गोरखा शासकों द्वारा किया गया। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के द्वारा इस व्यवस्था का उन्मूलन किया गया था, और इस व्यवस्था में 36 प्रकार का राजकोष के लिए 36 प्रकार का कर अपने लिए वसूले थे। तराई जिले का गठन किया गया था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1842 ईस्वी में। गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी, तो ऑप्शन नंबर बी ये की थी के पो ने। तो गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट के पो ने तैयार की थी। तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था, ऑप्शन नंबर ए ये हुआ था मई 1930 ईस्वी को। कब हुआ था? 30 मई 1930 ईस्वी को। उत्तराखंड के इतिहास में 30 मई 1930 को अमर तारीख के रूप में माना जाता है। टिहरी रियासत के अधिकारियों ने तिलाड़ी कांड के मैदान में अपने हक के लिए पंचायत कर रहे आंदोलनकारियों को गोलियों से भूनकर उत्तराखंड का जलियांवाला बाग नरसंहार रचा था। उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई है? कबीर पंथ या सत्यनाथ पंथ? नेक्स्ट ऑप्शन है बैरागी पंथ, और ऑप्शन नंबर डी है नास्तिक पंथ। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में नास्तिक पंथ ने अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई। नास्तिकवाद अथवा नास्तिकता वह सिद्धांत है जिसमें लोग वेदों पर विश्वास नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान सिको ने शरण ली थी? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गढ़वाल में। तो मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह और दारा सिकोह के सबसे बड़े पुत्र थे। इनका जन्म 15 मार्च 1635 सुल्तानपुर भारत में हुआ था। सामुगढ़ युद्ध मई 1658 में दारा सिकोह की हार के पश्चात मुसलमान सिकोह ने गढ़वाल में राजा पृथ्वीपाल शाह के पास शरण ली थी। औरंगजेब के आदेश पर सुलेमान सिकोह को एक काल कोठरी में कैद कर दिया गया, और अंत में उसका गला दबाकर मार दिया गया। इस तरह 18 महीने के कठोर कारावास के उपरांत 1662 में ग्वालियर में उसकी मृत्यु हो गई, और इसे गद्दार कब्रिस्तान में दफनाया गया। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल का राजा जो गोरखों द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रद्युमन शाह। तो महाराजा प्रद्युमन शाह गढ़वाल साम्राज्य के 54वें व अंतिम शासक थे। इन्होंने 1785 से और 14 मई 1804 तक शासन किया, और बाद में देहरादून के पास खुड़बुड़ा की लड़ाई में गोरखा से पराजित हो गए।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? गौरा देवी, महावीर त्यागी, गोविंद बल्लभ पंत और H.N. बहुगुणा। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा गौरा देवी। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। तो गौरा देवी का जन्म उत्तराखंड के लाटा गांव में 1925 में हुआ था। इन्हें चिपको आंदोलन की जननी माना जाता है। गौरा देवी ने कहा, जंगल हमारी माता का घर जैसा है। यहाँ से हमें फल फूल सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी। और इनका निधन 4 जुलाई 1991 में हो गया। जबकि महावीर त्यागी, गोविंद बल्लभ पंत तथा H.N. बहुगुणा स्वतंत्रता सेनानी थे। टिहरी रियासत के अंतिम नरेश कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी मानवेंद्र शाह हो जाएगा। मानवेंद्र शाह राजा टिहरी रियासत के अंतिम नरेश थे। ब्रिटिश सरकार ने महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया और स्वाधीनता के बाद राजदूत एवं सांसद रहे। अगला क्वेश्चन है, भानु प्रताप डैश डैश का राजा था? तो ये था चांदपुर गढ़ी। तो भानु प्रताप चांदपुर गढ़ी का राजा था, जो करण प्रयाग का निकटवर्ती स्थल था। 180 क्रांतिवीर नामक संगठन किसने तैयार किया? तो कालू मेहरा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के प्रथम क्रांतिवीर में जो है कालू मेहरा ने क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत ने काशीपुर में स्थापना की थी किसकी? प्रेम सभा की। तो गोविंद बल्लभ पंत ने काशीपुर में स्वतंत्रता आंदोलन शुभारंभ कर प्रेम सभा की स्थापना की और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है गोविंद बल्लभ पंत ने काशीपुर में स्वतंत्रता आंदोलन का शुभारंभ किया और यहाँ पे प्रेम सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 182। 182 है, बद्रीदत्त पांडे नाम से किसे जाना जाता है? तो कुमाऊं केसरी हो जाएगा। बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। कौन सा स्थान कत्यूरी घाटी के नाम से जाना जाता है? बैजनाथ हो जाएगा। तो कत्यूरी घाटी बैजनाथ के नाम से जाना जाता है। बैजनाथ कत्यूरी शासकों की राजधानी थी और यह मंदिर हिंदू देवी पार्वती के प्राचीन और भव्य पाषाण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। कत्यूरी घाटी कुमाऊं उत्तराखंड पहाड़ियों में सामाजिक सांस्कृतिक विरासत क्षेत्र है जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। हिमालय सेवा सदन एसोसिएशन की स्थापना डैश डैश ने की। ए राइट आंसर हो जाएगा सिरदेश सुमन। हिमालय सेवा सदन एसोसिएशन की स्थापना 1936 में सिरदेश सुमन ने की थी। सिरदेश सुमन उत्तराखंड के टिहरी जिले के एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। वह गांधी जी से प्रभावित थे। 1943 में उन्हें विद्रोही घोषित कर गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी मृत्यु 25 जुलाई 1944 को जेल में हो गई थी। उत्तराखंड के किस प्रमुख क्रांतिकारी ने यह नारा दिया, तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते? बी राइट आंसर हो जाएगा सिरदेश सुमन। सरला बहन का मूल नाम क्या था? तो सरला बहन का मूल नाम था कैथरीन हेलिमन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे महात्मा गांधी के विचारों से थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। सरला बहन का मूल नाम कैथरीन हेलिमन था। महात्मा गांधी के जो विचार थे, विचारों से प्रभावित होकर कैथरीन हेलिमन 1932 में भारत आ गई और महात्मा गांधी की सलाह पर इन्होंने अपना नाम सरला बहन रखा। कौसानी के निकट चनौदा गांधी आश्रम में रहकर ये सामाजिक कार्यों के साथ भारत आई और भारत की आज़ादी के लिए आयोजित होने वाले आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। टिहरी को किसने बसाया था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह। तो भागीरथी तथा भिलंगना के संगम पर टिहरी नगर, जो कि अब टिहरी डैम में विलीन हो चुका है, की स्थापना 1815 ईस्वी में गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने टिहरी राज्य की राजधानी के रूप में की थी। देश की स्वतंत्रता के उपरांत 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल के पृथक जनपद बनाया गया और यह जनपद इसे पूर्व टिहरी रियासत कहलाता था। इससे काटकर जो है 1960 में उत्तरकाशी और 1997 में रुद्रप्रयाग जिले बनाए गए थे। टिहरी रियासत की राजधानी नरेंद्रनगर कब लाई गई थी? 1924 यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो टिहरी रियासत की राजधानी नरेंद्रनगर 1924 में लाई गई थी, जबकि भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 के बाद टिहरी नगर को सुदर्शन शाह ने 1815 ईस्वी में बसाया था। अगला क्वेश्चन है, नेपाल नरेश अशोक चल ने
उत्तराखंड पर कब आक्रमण करके पूरे पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा 1191। नेपाल की वंशावलियों के अनुसार अशोक चल राज्यावधि 1191 1209 नेपाल के महानतम शासकों में से एक था। वह नेपाल नरेश जयभद्र चल का शासक 5वां वंशधर था। नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर 1191 में आक्रमण करके इसके पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और अशोक चल के गोपेश्वर अभिलेख में उसे परम भट्टारक महाराजा धीराज लिखा गया है। किसे? नेपाल नरेश अशोक चल को। आज का क्वेश्चन जो है, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, चंद्रसिंह गढ़वाली को अमरता प्रदान करने वाला पेशावर कांड कब हुआ था? तो 190 का हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी हो जाएगा 23 अप्रैल 1930 को। इसके बारे में देख लेते हैं। चंद्रसिंह गढ़वाली को अमरता प्रदान करने वाला पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर के किस्सा खानी बाजार में खान अब्दुल गफ्फार खां के लाल कुर्ती खुदाई खिदमतगारों की भारत की स्वतंत्रता से संबंधित हो रही आम सभा पर हवलदार मेजर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में और रॉयल गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले पठानों पर गोली चलाने के अंग्रेजी अधिकारों के आदेश को मना कर दिया था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 अप्रैल 1930 को चंद्रसिंह गढ़वाली को अमरता प्रदान करने वाला पेशावर कांड बना था। तो यहाँ पे हमारे जो टोटल क्वेश्चन है आज के हमारे रहे आज के 35 से 90 तक के क्वेश्चन। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।